हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज अपन बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जी हाँ, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर हमने बात कर ली सैलरी और कमीशन की। आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पकड़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, फिर एक वीडियो लाऊंगा इसके अंदर हम सारे के सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आज ही। जी हाँ, आज ही। और अब स्पीड को पकड़ करते हैं, तो चलिए भाई लोगों बिना समय बर्बाद करे शुरू करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस प्रकार से निकाली जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर 4 से 5 चीजें जो कि अपने को समझनी है। पहली थी हमारी सैलरी जो कि हम कर चुके हैं, दूसरी है हमारी कमीशन जो कि हम कर चुके हैं, तीसरी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमें करनी बाकी है, और चौथी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि हम आज करने वाले हैं। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, पहले इस बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, ड्राइंग सादा भाषा में मतलब होता है कि पार्टनर ने जो है फर्म में से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया। अब जब पार्टनर फर्म में से कुछ पैसा विड्रॉ करता है यानी कि ड्राइंग करता है, तो दो तरीके से वो ड्राइंग कर सकता है। पहला तरीका है रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस का मतलब डरने की बात नहीं है, मतलब लगातार, हिंदी में बोले तो लगातार। उसको पता है कि हर महीने की 10वीं तारीख को, हर महीने की 15वीं तारीख को, हर 4 महीने में एक बार, हर महीने की पहली तारीख को मैं पैसा निकालूंगा। क्या हुआ ये? पहले से जब पता है कि ड्राइंग कब होने वाली है उसको बोलते हैं रेगुलर बेसिस। दूसरा होता है इररेगुलर, मतलब जब भी पैटर्न बन रहा है ड्राइंग का तब होता है रेगुलर बेसिस। जब भी ये इररेगुलर बेसिस है, मतलब जब इच्छा करी, जब मुंह उठाया है, पैसे थे मुन्ना, पैसे दे निकाल ले फॉर्म में से, दैट इज व्हाट यू कॉल इररेगुलर बेसिस। इसको तो अपन करेंगे, इसको तो एक बड़ा बस शानदार सा बढ़िया सा फॉर्मूला है। इसको जब हम बात कर रहे हैं तो इसको निकालने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला जो अपन करते हैं, यानी अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम बाय 12। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से हम करके पकड़ करते हैं। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। जितनी ड्राइंग निकाली इनटू रेट अपॉन 100 कितना ब्याज लगना है, इनटू टाइम बाय 12 यानी कितने समय का आपका ब्याज जाने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं करके एक क्वेश्चन समझते हैं इररेगुलर बेसिस का, देन विल कंप्यूट टू रेगुलर बेसिस। इररेगुलर बेसिस, जब इच्छा चल रही है तब ड्राइंग निकाली जा रही है। तो मान के चलते हैं भाई XYZ 3 पार्टनर है। X जो हमारा है ये ड्राइंग कर रहा है। कब करी इसने? साल में 2 बार ड्राइंग करी है। कैसे कैसे? इसने एक तो ड्राइंग करी है 1 अप्रैल को, दूसरी ड्राइंग करी है 1 जुलाई को, और तीसरी ड्राइंग इसने करी है 1 जनवरी को। ऐसे इसने 3 ड्राइंग करी है। 1 अप्रैल को इस भाई ने 10,000 रुपए निकाले थे, 1 जुलाई को इसने 5,000 रुपए निकाले थे, और 1 जनवरी को इसने 3,000 रुपए निकाले थे। समझ में आ गया? इररेगुलर बेसिस कोई रेगुलरिटी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स कि भाई इतने इतने महीने में वो ड्राइंग कर रहा है। इस कंडीशन में आप कैसे निकालोगे? मान लेते हैं IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 10% दे रखा है क्वेश्चन के अंदर आपको। सिमिलरली आपको कैसे निकालना है? सबसे पहले हम 1 अप्रैल का ब्याज निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? अमाउंट इंटू, क्या फॉर्मूला होता है अपना? अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम बाय 12। रेट कितनी है? 10%। ठीक है, ये 10। अब समझो ये हमारा परसेंट का जो ये 0 है, ये बड़ा ऐसा वो ऐसा लग रहा है हमें कि क्या है ये, उसका बीज आता ना, किसका किसका आता है बीज, वो ही समझ गए ना तुम, उसी का बीज जैसा, बीन का बीज जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, राजमा के बीज जैसा बन रहा है। ठीक है, किडनी बीन्स, हाँ हिंदी वालों। हाँ, तो यहाँ पर हम 1 अप्रैल को निकाली, तो हम अगर टाइम गिने तो अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरे 12 महीने हो गए, तो इस पर तो पूरे 12 महीने का ब्याज लग जाएगा। ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं। 1,000 रुपये का जो है इसको ब्याज यहाँ पर देना है। दिख रहा है भाई सभी को? अगला बात करेंगे 1 जुलाई को उसने निकाला 5,000 रुपये, तो पहले रेट अपॉन 100 टाइम अपॉन 12। टाइम कैलकुलेट करें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का पूरा बच्चा किया है इसने। ठीक है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा 9 महीने का इसने कारनामा किया। चलो ठीक है, 3, 4, हाँ भाई 500 इंटू 4 गया 1, 2, 5, 125 इंटू 3 कितना हो गया? 375। कैलकुलेशन में हो तो बता देना भाई लोगों। तीसरा जो है 1 जनवरी को इसने निकाली थी ड्राइंग, क्या अमाउंट है? 3,000 रुपये, तो हमने लिखा 3,000 इंटू 10/100। हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हो गए, 3/12 1/4। ठीक है, तो ये हुआ 300 इंटू 1/4। ठीक है, तो 7 चौक 28, 300 बचा ना, हाँ 7 चौक 28 बचा 2,
2 बचा 4 बचा 5। जब हम इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, आपका ड्राइंग का माजा 1450 रुपए। ये हो गया तुम्हारा IOD, क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये कब होता है, जब पार्टी क्या कर रही है, इर्रेगुलर ड्राइंग कर रही है, यानी अपनी इच्छा से कभी भी ड्राइंग का पैसा निकाल रही है। अब क्या होता है, आपको क्वेश्चन में कभी कभी बोल देते हैं कि भाई ड्राइंग का एक पैटर्न चल रहा है। क्या चल रहा है, पैटर्न चल रहा है। पैटर्न देखो, तो जब हम पैटर्न की बात करते हैं तो पैटर्न मान लो कि भाई एक्स पार्टनर है, एवरी मंथ, हर महीना फर्स्ट तारीख 5000 विड्रॉ। अब क्या करोगे, हर महीने की पहली तारीख को वो 5000 रुपए निकाल रहा है। अब ऐसा तो कोई समझदार व्यक्ति है नहीं, 1 नंबर का मैंने क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट करे यार कितना ड्राइंग होगा। अब समझदार व्यक्ति, सर 5000, सर फर्स्ट महीना 5000, मान लो 10% है, 10% 12 महीने का ब्याज लगेगा सर। अरे वाह सर, दूसरे महीने में 11 महीने का ब्याज लगेगा सर। सर तीसरे महीने में 10 महीने का ब्याज लगेगा सर। सर चौथे महीने में पूरा ब्याज वो व्यक्ति कैलकुलेट कर लेगा, उसको सफाई के, उसको मेहनत के पूरे आधा नंबर मिलेंगे। पर एक्चुअल में इस काम का काम ही नहीं। तो अकाउंट्स वालों ने क्या करा, समझदारी करी। जब एक पैटर्न बन जाता है तो उस पैटर्न के थ्रू हम ड्राइंग निकाल सकते हैं। पहले फॉर्मूला देखेंगे। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला जब भी आपकी रेगुलर ड्राइंग है तो फॉर्मूला कहानी कुछ और बता देता है। तो रेगुलर ड्राइंग की कंडीशन में आपका फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम। क्या बोला मैंने, एवरेज टाइम अपॉन 12। अब यहां पर 2 चीजें आपको दिक्कत देंगी जो दिल की धड़कन बढ़ा रही है। पहली है आपकी टोटल ड्राइंग, पहला क्या है आपका, इसका मतलब क्या है, और दूसरा है आपका सर ये एवरेज टाइम का मतलब क्या है। टोटल ड्राइंग का मतलब पूरे साल में वो व्यक्ति कितनी ड्राइंग निकालेगा। मैंने आपको बोला कि हर महीने की पहली तारीख को वो 5000 रुपए निकाल रहा है, पूरे महीने कितना निकालेगा, तो पूरे महीने में पूरे साल कितना निकालेगा। पूरे साल में होता है टोटल 12 महीने, तो 5 × 12 करीब 60,000 रुपए ये पार्टी हर पूरे साल के अंदर निकाल देगी। तो जब भी आपको रेगुलर ड्राइंग की कहानी आती है तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल ड्राइंग। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल ड्राइंग कितनी है, पहली चीज। दूसरी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है 80, यानी कि अपना एवरेज टाइम, जो कि यहां पर बदलाव करता है। बात यह आती है कि मैं 12 महीने लूं, 11 लूं, 10 लूं, 9 लूं, 8 लूं, 7 लूं, 6 लूं, 5 लूं, 4 लूं, 3 लूं, 2 लूं, 1 लूं, कितने लूं। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हम ना तो 12 लेते ना 1 लेते, हम एक एवरेज निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। अब बात आती है सर एवरेज निकाला कैसे जाता है। एवरेज निकालने के लिए आपको वो नहीं करना कि 12 महीने प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 12, ऐसा कुछ नहीं करना। एवरेज टाइम निकालने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि आपको यहां ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना। एवरेज टाइम, ध्यान से फॉर्मूला लिख लेना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। क्या फॉर्मूला बोला मैंने, पहली ड्राइंग निकालने के बाद साल खत्म होने में कितना समय है, प्लस आखिरी ड्राइंग निकालने के बाद साल खत्म होने में कितना समय है, डिवाइडेड बाय 2। इससे आप एवरेज टाइम निकाल लोगे। कैसे, मैंने यही क्वेश्चन लेते हैं कि हर पार्टी, जो पार्टी है आपकी, हर महीने की पहली तारीख को 5000 रुपए विड्रॉ कर रही है। पार्टी हर महीने की पहली तारीख को 5000 रुपए विड्रॉ कर रही है, तो वो पहली बार कब पैसा निकालेगी, जनवरी से दिसंबर लेते हैं, 1 जनवरी को। दूसरी बार कब निकालेगी, 1 फरवरी को। तीसरी बार कब निकालेगी, 1 मार्च को। ऐसा करते 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 वो आखिरी ड्राइंग कब निकालेगी, 1 दिसंबर को। से नो, वो लास्ट ड्राइंग कब निकालेगी, 1 दिसंबर को। तो यहां पर हमने बोला कि पहली ड्राइंग निकालना 1 जनवरी, इसके बाद साल खत्म होने में कितने महीने बाकी हैं। आप बोलोगे सर साल शुरू हुआ है, पूरे 12 महीने बाकी है। से नो, आखिरी ड्राइंग कब निकालेगा, वो 1 दिसंबर को। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग निकालने के बाद कितना समय बाकी है, आखिरी ड्राइंग निकालने के बाद दिसंबर पूरा बाकी है। 1 डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5। तो यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम 6.5 को लेंगे 80, यानी कि एवरेज टाइम।
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम 6.5 को क्या लिखेंगे, एवरेज टाइम। फॉर्मूला लिखें, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, 12 प्लस 1/2 दैट इज 13.2 दैट इज 6.5। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हम 80 लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 6.5। समझ में आई यहां तक? अब कैलकुलेट करके देखें एक बार, देखो यहां पर। अब अगर हम बात करें कि सर फाइनल आंसर दिखाएं क्या आ रहा है, तो देखो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द आंसर व्हाट वी हैव टू डू। हमारा क्वेश्चन क्या था, ये रहा, हर महीने की पहली तारीख को 5000। टोटल ड्राइंग कितनी हुई, सबसे पहले 60,000 इनटू रेट मान लेते 10% है, एवरेज टाइम 6.5/12। ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, अब समझो। अब ये तो सर बात हो गई, सर क्या ठीक है, पहले महीने की पहली तारीख को निकाल लिया। अब यहां पर 9 से 10 अलग अलग कंडीशन बनती है जिनको आपको यहां पर समझना पड़ेगा। वो 10 कंडीशन के लिए हम एक टेबल समझते हैं और उस टेबल के थ्रू हम इस बात को क्लियर कर लेते हैं। लेट अस सपोज, भाई ये सीधा हुआ ना, ठीक है। देखो भाई यहां पर सबसे पहले हम मान के चलते हैं, एक टेबल पूरी बना लें पहले हम। ठीक है, सबसे पहले हम यहां मान के चलेंगे, ये लिया हमने बिगिनिंग, मिड और एंड। ठीक है, ये लिया मंथ, ये लिया क्वार्टर। यहां भाई क्वार्टर पे वो मत समझ लेना, तुम समझदार हो। और ये फॉर 6 मंथ, 6 महीने में एक बार या 6 महीने के लिए। ठीक है, अब समझना भाई, क्लियर है? बड़ा सिंपल सा है, मैं कहानी समझा देता तुम्हें। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन जैसा अभी हमने ये बोला था पिछले क्वेश्चन में कि हर महीने की पहली तारीख को वो पार्टी निकाल रही। तो हमने जब फॉर्मूला कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करने के बाद हमारा एवरेज टाइम कितना आया, 6.5। अब हम मान के चलते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, यहीं पे इसको कर देते हैं, फाइनल आंसर हम वहां लिख देंगे ताकि इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। हम मान के चलते हैं कि हमें क्या बोला गया कि हर महीने के मिड में, हर महीने के बीच में, मतलब हर महीने की 15 तारीख को वो पार्टी निकाल रही है। मैं आपको फॉर्मूला करना सिखा रहा हूं, देखो बड़ा सिंपल होता है। आप लोगों को एक चीज हमेशा याद रखनी है, वो चीज क्या है, वो चीज क्या है कि आप अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इफ यू आर क्लियर एट योर कॉन्सेप्ट, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती, पर आपको सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा। समझे कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर रखेंगे? तो देखो इधर यहां पर हमने बोला कि वो हर महीने की 15 तारीख को पैसे निकाल रहा है, हर महीने की 15 तारीख को। तो पहली ड्राइंग कब निकालेगा वो, 15 जनवरी को, से यस और नो। ठीक है, दूसरी ड्राइंग कब निकालेगा वो, 15 फरवरी को। तीसरी कब, 15 मार्च। और चलते चलते कब जाएगा, 15 दिसंबर तक। बोलो हाँ या ना? हमने बोला हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहा, तो ये उसकी ड्राइंग का पैटर्न हो गया। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे। हम बात कर रहे हैं कि भैया एवरेज टाइम कितना होगा। ठीक है, समझना। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग निकालने के बाद 15 जनवरी को निकाली, तो 11 महीने तो पूरे और 0.5 महीना, मतलब 11.5 महीने रह जाएंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब निकाली है, कितने बजे, 0.5। कितना हो गया, 11.5 प्लस 0.5 तो हो गया 12/2 दैट इज इक्वल टू 6। तो जब भी महीने के मिड में निकालेगा तो आप जो एवरेज टाइम है वो कितना लिखोगे, 6 लिखोगे। जब महीने के एंड में निकालेगा तो आप एवरेज टाइम कितना लिखोगे, 5.5 लिखोगे। कैलकुलेट करके देखना, हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वार्टर की। क्वार्टर का मतलब क्या होता है बेटा, 3 महीने जो 4 टुकड़ों में बांटते हैं। क्वार्टर का मतलब जो 4 टुकड़ों में बांट ले, 1/4। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, पिछले वाले पेज पे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। हम बात कर रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है वो हर क्वार्टर की शुरुआत में पैसे निकाल रहा है। हर क्वार्टर की शुरुआत में, पहले तो क्वार्टर लिखो कौन कौन से होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वार्टर का लिखते हैं, हाँ मैकडोवेल, कौन बोला, क्या बोला, इधर आ जाओ बेशर्मो, हाँ इधर आ जाओ। तो मान के चलते पहला क्वार्टर होगा तुम्हारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अगर आप अपने साल के हिसाब से अपन माने तो ये हमारे 4 क्वार्टर हो गए। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि भैया मान लो वो हर क्वार्टर की शुरुआत में 5,000 रुपए निकाल रहा है, 5,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। हम निकाल रहे हैं एवरेज टाइम कितना निकालना है पर। उससे पहले फॉर्मूला देखो,
टोटल ड्राइंग। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि भैया 5,000 रुपए क्वार्टर की शुरुआत में निकाल रहा है तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी मुन्ना, बता। टोटल ड्राइंग हो जाएगी तेरी 20,000 रुपए। कितनी हो जाएगी? 20,000 रुपए इंटू 4, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, हर महीने 12 होते। जब उसने बोला हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है तो अपन ने टोटल अमाउंट को इंटू 12 कर दिया। उसने बोला कि 5,000 रुपए हर क्वार्टर में निकाल रहा है तो 4 क्वार्टर होते तो इंटू 4 कर दो यहां पर। ठीक है, यहां पर समझो, अगर मैंने बोला कि हर क्वार्टर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर की बिगिनिंग में वो पैसा निकाल रहा है, तो यानी कि पहली ड्राइंग कब निकालेगा? पहले क्वार्टर की बिगिनिंग में, मतलब 1 जनवरी को। दूसरी कब निकालेगा? तीसरी कब निकालेगा? चौथी कब निकालेगा? अच्छा, हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं, हमें तो इससे और इससे मतलब है। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? फॉर्मूला में ये कहता है, तू पहले मिटेगा नहीं, ये देखो जिद्दी आदमी है भी। हाँ, फॉर्मूला कहता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा? पहली ड्राइंग के बाद पूरे 12 महीने बचे, प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितना समय बचा? आखिरी ड्राइंग उसने कब करी? आखिरी क्वार्टर की शुरुआत में, यानी कि 1 अक्टूबर को। कितना समय बचा? 3। कंडीशन क्या लिखोगे? एवरेज टाइम वुड बी 7.5। समझ में आया? आगे देखें, देखो आगे, मान लो 5,000 रुपए निकाल रहा है हर क्वार्टर के मिड में। क्वार्टर के मिड में, महीने के मिड में नहीं, क्वार्टर के मिड में। तो पहला क्वार्टर 3 महीने का होता है, पहला क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो 3 महीने का मिड मतलब 1.5 महीना। तो ये पहले निकालेगा 15 फरवरी को, ठीक है, अप्रैल मई 15 मई को, जुलाई अगस्त 15 अगस्त, ओहो आजादी, हाँ, अक्टूबर नवंबर 15 नवंबर। टाइम देखें, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 10.5 महीने, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1.5 अपॉन 2, 12/2, 6 क्वार्टर के मिड में होगा, 6 क्वार्टर के एंड में होगा, 4.5 कैलकुलेट कर लेना, आसानी से हो जाएगा। 4.5 क्वार्टर के एंड में 9/0.2, 4.5 वुड बी योर आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे समझो, मान लो 6 महीना, मान लो 6 महीना, सिर्फ 6 महीने के लिए निकाल रहा है। ठीक है, ज्यादा नहीं कर रहा है, आखिरी के 6 महीने के लिए वो पैसा निकाल रहा है। ठीक है, आखिरी कंडीशन क्या बनती है भैया? आखिरी के 6 महीनों के लिए वो पैसा निकाल रहा है साहब। ठीक है, तो वही बात है, जब आखिरी के 6 महीने के लिए पैसा निकालेगा तो आखिरी के 6 महीने कहां से शुरू हुए? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर। क्वेश्चन में आ गया, ही विड्रॉ 10,000 रुपीज और 5,000 रुपीज एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। कैसे करेंगे? 6 महीने के लिए कर रहा है, अच्छी बात है। तो मान लेते हैं बिगिनिंग में टोटल ड्राइंग किससे मल्टीप्लाई होगी? 6 से। 5,000 रुपए हर महीने फॉर 6 महीने, तो टोटल ड्राइंग हो गई 5,000 इंटू 6। मान लेते हैं 1 जुलाई को निकाल रहा है, कौन सी तारीख को? 1 जुलाई को, फिर 1 अगस्त को, ऐसे करते करते कहां चला गया? 1 दिसंबर तक चला गया। फॉर्मूला वही रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0.1 अपॉन 2, तो 7 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 3.5। सो सिंपल इजी, आंसर फटाफट आ गया। देखो क्या हुआ, यहां लिखेंगे 3.5, यहां लिखेंगे 3 और यहां लिखेंगे 2.5। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इसको छाप लो अपने दिमाग में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे, जिसको मैं जल्दी से जल्दी पोस्ट ऑन करने के बारे में बताता हूं। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को समझ में आई हो तो फटाफट से लाइक कर दें। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर हमने समझाई गई हैं। इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपको कल के बता देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे कल फिर मिलेंगे। गाइस टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड बाय, नमस्कार।